जो पार्टी दूसरी पार्टियां हैं ये गठबंधन बना के लड़ रही हैं ना, ये सब अपना अपना माल लूटने में, खाने में, इसके लिए है। मोदी जी के जो विचार हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनके जैसा प्रधानमंत्री कोई हो नहीं सकता, मुझे लगता है ऐसा। जो किसी को उज्ज्वला कनेक्शन, गैस कनेक्शन मिला, राशन मिला, किसी को सब कुछ मिला, किसान सम्मान निधि योजना, सारा सब कुछ मिल रहा है, तो सबको दिया गया है। ये नहीं कि ये मुसलमान है उसको नहीं दिया गया, वो पंडित है उसको नहीं दिया, सबको दिया गया। सबका साथ सबका विकास। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार, कहाँ से है शैलेंद्र? उत्तर प्रदेश, ये बताइए उत्तर प्रदेश में कहाँ से? लखनऊ। तो लखनऊ राजधानी से। ये बताइए सर, प्रधानमंत्री किसे देखना चाहिए? मोदी जी सर मोदी जी क्यों? बहुत अच्छा काम 2014 से बहुत अच्छा काम नरेंद्र मोदी ने किया है। जो नरेंद्र मोदी ने किया है वो शायद कोई प्रधानमंत्री न कर पाया है न करेगा। आज क्या किया मोदी जी? बहुत कुछ किया। आप देखिए जो भी किया है पूरे इंडिया में, पूरे कहीं भी देखिए, इंडिया में कुछ भी देखिए, बहुत अच्छा काम किया है। देखने की नहीं, सब धरातल पे सब कुछ दिख रहा है, सब सारा काम दिख रहा है। हर पब्लिक को सारा काम दिखता हुआ नजर आ रहा है। हर पब्लिक, किसी से आप पूछोगे 100 में से 90 लोग यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और उसके बाद 2024 में नरेंद्र मोदी बैठेंगे और 27 में योगी आदित्यनाथ आएंगे। 29 ने 27 में बागडोर अपनी योगी जी को संभालने के लिए दे देंगे। अच्छा ये बताइए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि 24 में मोदी जी आएंगे? 27 पार्टियां साथ भी तो खड़ी हैं उन्हें हराने की। वो कुछ नहीं कर पाए, सब ध्वस्त हो जाएंगी पार्टियां, सब धूल उड़ेगी, कुछ नहीं होगा मोदी जी के सामने, केवल नाम पे वोट पड़ेगा। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, आप देख लीजिए किस राज्य में कौन, किसकी सरकार आई, कैसे, कितना % वोट, कितने अच्छे से। देखो ये जो पार्टी दूसरी पार्टियां हैं ये गठबंधन बना के लड़ रही हैं ना, ये सब अपना अपना माल लूटने में, खाने में, इसके लिए है। मोदी जी के जो विचार हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनके जैसा प्रधानमंत्री कोई हो नहीं सकता, मुझे लगता है ऐसा। अभी आपने 5 राज्यों का जिक्र किया जिसमें छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम रहे, जिसमें से 3 में बीजेपी की सरकार बनी और 1 में कांग्रेस की रही, तेलंगाना में। उसको लेकर कांग्रेस और विपक्ष ने कहा कि ये ईवीएम का चमत्कार है और यही चीजें जो है वो 24 में। देखिए इनका विपक्ष का रोना यही है हरदम, जहां जीत जाएंगे, हिमाचल में जीत गए वहां क्यों नहीं रोना रोए कि यहाँ ईवीएम खराब है। कर्नाटक में भी जहां भी जीते वहां ये ईवीएम का रोना नहीं, जहां हारते हैं ईवीएम। अभी भी 24 में केवल ये ईवीएम पर ही रोना अपना रोएंगे और कुछ नहीं है। दिल्ली में मीटिंग हुई भी कह रहे हैं मोदी सरकार उखाड़ फेंकेंगे 24। कुछ नहीं, लालू यादव जेल से बाहर आए हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो दवाई कराएं अपनी और कुछ नहीं कर सकते। सब सारे के सारे जेल जाएंगे, सब करप्शन किए बैठे हैं, सब ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सबके ऊपर केस चल रहे हैं, सब बाहर हैं जमानत पे, ये कोई नहीं, सब ये सब जाएंगे, सब जाएंगे। मंदिर को लेकर राजनीति कर रहे हैं। मंदिर बहुत भव्य और बहुत दिव्य 22 तारीख को जो होना है, प्राण प्रतिष्ठा होना है, बहुत दिव्य बहुत भव्य होगा। ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि कभी मैं देख सकता था, न देखूंगा, लेकिन पहली बार मैं ऐसा देखूंगा। भगवान राम इतने दिनों से टेंट में थे, कोई नहीं सुना, लेकिन बीजेपी सरकार आते ही सुनी है। और अभी वही नहीं, अभी राम मंदिर के बाद, अयोध्या के बाद काशी, मथुरा, ये सब बाकी है। अभी ये सब झांकी है, देखने को मिलेगा पब्लिक को, ये सब देखेंगे। अच्छा ये बताइए, विपक्ष ये कह रहा है कि राम मंदिर को लेकर एक तरफ जो है वो आप कह रहे हैं कि भव्य प्रोग्राम होने वाला है, विपक्ष कह रहा है कि राम जी को किडनैप कर लिया, राम जी सिर्फ बीजेपी के नहीं है, ये कोई राम मंदिर का उद्घाटन नहीं बल्कि बीजेपी की रैली होने जा रही है अयोध्या में। तो जाए, इन लोगों को भी तो निमंत्रण मिला है, सबको निमंत्रण दिया गया, सबको बुलाएगा, सब लोग जाओ। कोई किसी को ये नहीं कह रहा कि राम सबके आराध्य हैं, सबके लिए राम है, किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए राम है। पार्टी के जो सांसद हैं शफीकुर रहमान, वो तो कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, वो तो हमारी मस्जिद को तोड़ के बनाएगा। भाई उनको मस्जिद के लिए जगह दे दी गई, वो मस्जिद बना लें। अभी मस्जिद क्यों नहीं बना पाए? मस्जिद के लिए उनको जगह दी गई है, मस्जिद बनाए हो, कौन मना कर रहा है उनको मस्जिद बनाने के लिए? बनाए मस्जिद। ओवैसी ने तो कहा था कि हमें खैरात वाली जमीन नहीं। अब ओबीसी को तो कुछ कहना है, ओबीसी तो अच्छा है, जितना ओबीसी बोलेगा ना उतना बीजेपी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा। वो तो समझ लो प्रचारक, स्टार प्रचारक है बीजेपी का। वो जितना बुराई राहुल गांधी और ओवैसी जितनी बुराई बीजेपी करें, वो समझ लो सब बहुत अच्छा होता जाएगा। कहता है कि मोदी जी सिर्फ हिंदू मुसलमान करके ही बार बार सत्ता में। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठी अफवाहें हैं, कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सबके लिए काम हो रहा है, सबका साथ सबका विकास, सबके लिए काम हो रहा है, सबका काम सबके लिए काम हुआ है। आप गाँव में जाके देखिए,
जो किसी को उज्ज्वला कनेक्शन, गैस कनेक्शन मिला, राशन मिला, किसी को सब कुछ मिला, किसान सम्मान निधि योजना सारा सब कुछ मिल रहा है, तो सबको दिया गया है। ये नहीं कि ये मुसलमान है उसको नहीं दिया गया, वो पंडित है उसको नहीं दिया, सबको दिया गया। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। कांग्रेस कह रही है 2024 में बीजेपी का सफाया कर देंगे। राहुल गांधी जो है वो 16 जनवरी से न्याय यात्रा करने जा रहे हैं। कितना प्रभाव 2000? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने अभी पहले भी यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया, कोई प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पैसा आप चंदा मांग रहे हैं कि लाओ चंदा दे दो, अब चंदा मांग मांग के यात्रा करेंगे। अब और उनके सांसद कितना पैसा निकल रहा है, मैडम आप लोग न्यूज वाले हैं, देख रहे हो साहू साहब के पास कितना पैसा निकल रहा है। ये सब यात्रा के लिए पैसा रखा हुआ था, लेकिन अब जब वहाँ पैसा बचा ही नहीं तो अब चंदा मांग रहे हैं। साहू ने कहा कि वो मेरा पैसा नहीं, मेरे परिवार का पैसा है, ना मेरा है ना कांग्रेस का। वो तो परिवार उनका कांग्रेसी तो है, तो परिवार कांग्रेस, उनका पैसा, सब उन्हीं का पैसा है, सब गोलमाल है। जी मैडम। क्या होगा 27 पार्टी? 27 पार्टियों कुछ नहीं होगा, सब ध्वस्त हो जाएंगे। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। अंकित जी, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों? बहुत सारा विकास हो रहा है, क्या विकास हुआ? बहुत कुछ हो रहा है जी, आप भी देख रहे हो, पब्लिक भी देख रही है। यही कारण है। यस। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? दीपक पांडे नाम है, कहाँ से हैं पंडित जी? प्रयागराज से हैं। चलिए ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी क्यों बढ़िया? बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारी क्वालिटी ऐसी होती है जो हिडन होती है, जिसको हम सबके सामने बता नहीं सकते। अच्छा ये बताइए राहुल गांधी जो है वो 16 जनवरी से न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इसका कितना प्रभाव जो है वो लोकसभा चुनावों पर पड़ने वाला है, क्योंकि मार्च तक ये यात्रा चलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है क्या ये यात्रा जो है जिस तरीके से राहुल गांधी कर रहे हैं, इस यात्रा से महागठबंधन जो है वो उन्हें पीएम का चेहरा बनाएगा? क्योंकि देखिए 4 बैठक हो चुकी है, महागठबंधन ने पीएम के चेहरे पर बात भी की है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया पर राहुल गांधी के नाम का जिक्र नहीं हुआ। देखिए वो एक बैकग्राउंड के हीरो हैं जो लगातार नियंत्रण, पार्टी टूट गई है क्योंकि कुछ लोगों की वजह से, पर फिर भी वो लगातार नियंत्रण प्रयास कर रहे हैं पार्टी को जोड़ने के लिए और इंडिया को जोड़ने के लिए। यही बात है बस। कन्हैया कुमार ने कहा राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, अगर बनना होता तो वो पहले बन जाते। उनके बेटे प्रधानमंत्री बनेंगे लगता है, कन्हैया के, तभी बताएंगे। राहुल गांधी तो उनकी भी शादी नहीं, पर राहुल गांधी के क्लोज है कन्हैया। नहीं, क्लोज रहने का ये मतलब थोड़ी ना होता है कि पार्टी का जो मेन मुखिया है वही अपना सब कुछ छोड़ दे। नहीं, देश की सेवा करने के लिए तो कुछ तो अपने ऊपर एक चाहिए ना कि हाँ ये चीज़ है। प्रमोद कृष्णम का नाम लीजिए, वो प्रियंका वाड्रा का नाम लेते हैं, प्रियंका का, पर राहुल गांधी का जिक्र नहीं। अब इतना देखिए, अंदर का मैं जुड़ा तो नहीं हूँ, पर हम एक पीएम के रूप में राहुल गांधी को ही देखना चाहेंगे। महागठबंधन के बारे में क्या कहेंगे? महागठबंधन मौका देगा राहुल गांधी? बिल्कुल मौका देगा, निरंतर प्रयास करना चाहिए, सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। आम आदमी पार्टी कह रही है हम एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं देंगे। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया, ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता। हाँ तो ठीक है, राहुल गांधी बनेंगे तो वो क्या करेंगी बन के। पर उनके नाम पे अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ, क्या कहेंगे? महागठबंधन को सोचना चाहिए। अब महागठबंधन को सोचना क्या, लास्ट में फाइनल डिसीजन डिस्क्लोज होता है तो उसी समय क्लोज कर दिया जाएगा। तो ममता बनर्जी ने कहा चुनावों के बाद। हाँ तो चुनाव के बाद राहुल गांधी होंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं।